अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रियाज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाब। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाला हूं। ये मेरा आज का अहम मौजू है जानवरों की बीमारी लंपी स्किन। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जनवरी 2022 में इस बीमारी के केस पाकिस्तान में सबसे पहले सुबह सिंध में रिपोर्ट होना शुरू हुए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के दूसरे सूबों सूबा पंजाब समेत सारे पाकिस्तान में फैल चुकी है। इन दिनों स्पेशली जनूबी पंजाब में ये बीमारी बुरी तरह फैल चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बीमारी की अलामात और फैलने की वजूहात के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस गुफ्तगू से पहले मैं आपको चंद जानवरों की तस्वीर और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये उन जानवरों की तस्वीर और वीडियोज़ हैं जो जानवर इस बीमारी से अब तक मुतासर हो चुके हैं। तो इन तस्वीर को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको मैसेज मिल सके। तो चलते हैं अब इन तस्वीर की तरफ। कितनी में दिहाड़ा मुक गई है कोई फर्क नहीं पौना भाई छोड़ो। तेरे को बैडी भी तो नहीं थी, चेक करो। परसों पर गाल थी ना तो मैं आपको कहाँ पे बड़ा क्या पीछे हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जानवरों की तस्वीर और वीडियो क्लिप्स को बगौर देख लिया होगा।
तो इस बीमारी की सबसे पहली और बड़ी अलामत ये है कि सबसे पहले जानवरों के जिस्म के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उभार बनना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार जानवरों के जिस्म की एक तरफ, कभी कभार दूसरी तरफ, और अक्सर औक़ात जानवरों के सारे जिस्म के ऊपर उभार से बन जाते हैं। ये उभार ऐसे नज़र आते हैं जैसे जानवरों को एलर्जी हो रही हो, या ऐसे होते हैं जैसे द्रफड़ बन जाते हैं। तो ये इसकी सबसे पहले और बड़ी अलामत है। कुछ जानवरों को ये अलामत ज़ाहिर होने से पहले ही बुखार हो जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात ये अलामत ज़ाहिर होने के 2-3 दिन बाद जानवर बुखार में मुब्तला होना शुरू हो जाता है। अगर आप बर वक्त इलाज शुरू नहीं करते तो ये बीमारी का हमला तेज़ हो जाता है। बुखार के साथ साथ जानवर खाना पीना कम कर देता है और बिल आखिर 3-4 रोज़ के बाद खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे इस बीमारी का हमला तेज़ होता है तो जानवरों के जिस्म के ऊपर सोजश नमूदार होना शुरू हो जाती है। अक्सर औक़ात जानवरों के चारों टांगों के ऊपर सोजश का आ जाना, मादा जानवरों के हवाने की अगली जानब पेट के नीचे सोजश का आ जाना, नर जानवर या मादा जानवर उसकी अगली टांगों के दरमियान, जिसे आम ज़बान में आप कोली कहते हैं, उस पे सोजश का आ जाना, जानवर के मुंह के दोनों जानिब सोजश का आ जाना, जानवरों की आंखों से पानी का बहना, नथनों से मवाद का बहना, नथनों के अंदर ज़ख़म हो जाना, मुंह से राल का बहना, जानवर का चलते हुए लड़खड़ाना, ये सब इसी बीमारी की ही अलामात हैं। और सबसे अहम बात यह है, ये बीमारी जानवरों की क़ुव्वत मदाफ़त के ऊपर इंतहाई असरअंदाज होती है। ये ऐसा ऐसा जानवर को अंदरूनी तौर पर बेहद कमज़ोर कर देती है और जानवर या तो 2-2 दिन तक खड़ा रहता है या बिल आखिर अगर बैठ जाए तो ये उठने के काबिल नहीं रहता। ये तो थी दोस्तों इस बीमारी की अलामात, और ये बीमारी ज़्यादातर गायों में ज़ाहिर होती है, भैंसों में ये बहुत कम है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं इस बीमारी के फैलाव की जानिब कि बीमारी फैली किस तरह। तो सबसे पहले 1929 में इन अलामतों से मिलते जुलते केस अफ्रीका के शहर ज़म्बिया में रिपोर्ट होना शुरू हुए, लेकिन उस वक़्त इस बीमारी के ऊपर कोई ख़ातिरख़्वाह तहकीक ना हो सकी। चंद ही सालों के बाद 1954 से लेकर 1984 के दरमियान इसी अलामतों से मिलते जुलते केस दोबारा अफ्रीका में रिपोर्ट हुए। तो उस वक़्त इस बीमारी के ऊपर तहकीकात शुरू हुई। मुहक्किकीन ने इस बीमारी के फैलाव का सबब बनने वाले जरासीम को कैप्रीपॉक्स वायरस का नाम दे दिया, और इस तरह उस वक़्त इस बीमारी को एक वायरल बीमारी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। बेसिकली ये वही एक वायरस है जो इंसानों में चिकन पॉक्स, बकरियों में गोट पॉक्स, भेड़ों में शीप पॉक्स और बड़े जानवरों में कैप्रीपॉक्स के नाम से हमलावर होता है। तहकीकात करने वालों के मुताबिक ये सारे वायरस जेनेटिकली एक ही फैमिली, एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बिल आखिर 2012 में ये वायरस बर-ए-आज़म एशिया में दाखिल हुआ और मुख्तलिफ़ मुल्कों में इस तरह की अलामतों से मिलते जुलते केस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। लेकिन बिल आखिर जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सूबा सिंध में इन अलामतों से मिलते जुलते केस रिपोर्ट हुए, और ऐसा एस ने पूरे सूबा सिंध और बिल आखिर इन दिनों पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक वायरल बीमारी है। इस बीमारी का फैलने का सबब एक वायरस बनता है। तो अब आपको बताता हूँ कि ये बीमारी आगे फैलती कैसे है, एक जानवर से दूसरे जानवरों को कैसे लगती है। तो इस बीमारी को अंग्रेज़ी में कंटेजियस डिजीज़, उर्दू में मुतद्दी बीमारी और आम ज़बान में छूती बीमारी कहा जाता है। तो जानवरों की मुंह से जो राल निकलती है या नाक से जो मवाद बहता है, जानवरों की सांस, जानवर का खाया हुआ चारा, जानवर का जिस बर्तन में पानी पिया, ये सब चीज़ें इस बीमारी के फैलाव की वजह बनती हैं। उसके बाद मच्छर, मक्खी, चिचड़, ये भी इस बीमारी के फैलने की वजह बन रहे हैं। और आखिर में इस बीमारी की फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है
कि जो इन दिनों इस बीमारी की वजह से जानवर मर रहे हैं, तो हमारे लोगों का इन जानवरों को दबाने की बजाय ओपन खुली जगह पर फेंक देना इस बीमारी के फैलाव की सबसे बड़ी वजह है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इस बीमारी की अलामात और फैलने की वजूहात के बारे में बताया है। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इस बीमारी के इलाज, बचाव और हिफाजती तदाबीर के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज चौधरी को दें इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।